अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से 9 क्लास के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आइए आज आपको कुछ प्रिकॉशंस और कुछ एहतियातें बताते हैं सेंटर कैसे जाते हैं। नए नए बच्चे हैं आप सबसे पहले जो है आपके लिए सेंटर में एंटर होने की, घर से निकलने से पहले हर हाल में जो है एडमिट कार्ड अपना जो है वो लेकर जाइएगा। एडमिट कार्ड आपकी की है, ठीक है। एडमिट कार्ड लेकर जब आप सेंटर पहुँचेंगे तो सेंटर पहुँचने के बाद जो है वो आपको सबसे पहले सेंटर में एक हुजूम नज़र आएगा, यानी सेंटर के दरवाज़े के पास भी हो सकता है, दरवाज़े से आगे पीछे भी हो सकता है। तो सेंटर में जहाँ बच्चों का रश नज़र आए आपको, वहाँ पर जो है आप फ़ौरन पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये रश क्यों होता है? हो सकता है आप अगर जल्दी पहुँच जाए। वैसे पहला पेपर आपका कल शुरू हो रहा है 9:30 पेपर शुरू हो रहा है, तो आपको आपके लिए लाजिम ये है कि आप 7:45 बजे पहुँच जाएँ, क्योंकि पहला दिन है, आपको अपना रूम भी देखना है। अब उसका क्या तरीक़ेकार होता है, आपको रूम कैसे पता चलेगा, ये डिटेल में आपको बताता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे मिसगाइड होते हैं। अब जब सबसे पहले आप वहाँ पहुँचेंगे, मैंने कहा आपको हुजूम मिलेगा, तो जो हुजूम मिलेगा तो उसकी तरफ आप जाएंगे। तो जब आप जाएंगे वहाँ पर हो सकता है वो मेन दरवाज़े के ऊपर हो, मेन गेट जो होगा स्कूल का, वहाँ पर भी हो सकता है, या उसके राइट या लेफ़्ट साइड पर। और अगर यही नहीं होगा और मेन गेट खुला हुआ होगा तो आप अंदर चले जाइएगा। वहाँ पर सामने किसी दीवार के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होगा, उस पर जो है मार्कर से, पेन से, किसी भी चीज़ से रोल नंबर्स वगैरह लिखे हुए होंगे, और रूम नंबर होंगे, और आगे रोल नंबर के सीरियल्स होंगे। तो सीरियल ऑफ रोल नंबर होगा। तो उसमें आप सपोज़ करें ऐसे, जब आप देखेंगे जाकर अपना सीरियल, आप फ़र्ज़ करें कि नॉर्मली एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं, अगर 30 हैं, 40 हैं, सपोज़ करें हम 25 बच्चे लगा लेते हैं एक क्लास में मौजूद हैं। अब उसमें सीरियल नंबर सपोज़ दैट इस तरह लिखा हुआ है, रूम 1 के आगे लिखा हुआ है 1 से लेकर 25 तक, रूम 2 में लिखा हुआ है 26 से लेकर 50 तक। आपका रोल नंबर अब अगर जो है वो 12 है, 15 है, 16 है, 17 है, तो ये सारा रूम नंबर 1 की रेंज में आ रहा है। तो आप रेंज देखेंगे, रेंजेस ऑफ नंबर लिखे हुए होते हैं, तो रेंज जो है उसके हिसाब से आप जो है वो अपना जो है रूम देखेंगे। अच्छा, अब रूम आपने तलाश कर लिया। रूम तलाश करने के बाद अब आप गए। अगर आपका स्कूल जो है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है तो इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप फौरी तौर पर हर कमरे में जाकर अपना रोल नंबर देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली कमरों के दरवाज़ों पर भी रोल नंबर का सीरियल लिखा हुआ होता है, और जैसे आप रूम में एंटर होंगे तो पहले एंटर होते ही टीचर होगा, उससे पूछ ले मेरा रोल नंबर यहाँ है या नहीं है, वरना वहाँ बोर्ड के ऊपर भी मौजूद होता है। लेकिन अगर आपका स्कूल का सेंटर डबल फ्लोर है तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी की बात हो जाती है बच्चों के लिए। अब आप उसके लिए करेंगे क्या? आपने पहले ही जो है वो ये पूछ लेना है कि आपका रूम नंबर, यानी चौकीदार होगा वहाँ पर, या कोई भी टीचर्स वगैरह नज़र आएंगे, उनसे पूछ लेंगे। सपोज़ दैट आपके 20 रूम तक या 15 रूम तक जो है वो बाहर बोर्ड के ऊपर रोल नंबर की सीरियल थी, 15 रूम है। हो सकता है 8 रूम नीचे हों, 8 रूम ऊपर हों, या 8 रूम नीचे हों, 7 रूम ऊपर हो, इस तरह की। तो आप पहले पूछ लेंगे कि ये वाला जो रूम नंबर है ये नीचे है ऊपर है, उससे आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। वरना अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को रोल नंबर जो है वो पहले नीचे तलाश कर रहे होते हैं, फिर ऊपर, तो टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले ये चीज़ मालूम कर लेनी है कि सेंटर में एंटर होते ही कि आपका रूम नंबर कहाँ पड़ेगा। और किसी अथेंटिक बंदे से, कोई टीचर नज़र आए तो किसी टीचर से पूछ लेनी है, या फिर कोई चौकीदार या जो भी वहाँ का अमला हो उसी से पूछ लें, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अब आप जो है वो अपने रूम के अंदर पहुंच गया। रूम के अंदर पहुंचते ही आपको बोर्ड के ऊपर, पहले तो टीचर को एडमिट कार्ड दिखा दें, वो आपको बता देगा आपका रूम यही है। बोर्ड के ऊपर भी एडमिट कार्ड की आपके रोल नंबर की रेंजेस लिखी हुई होंगी। अच्छा, आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठना। आप जब क्लास में एंटर होंगे तो हर डेस्क के ऊपर जो है वो आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा। तो जहाँ आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा वहीं आपने बैठ जाना है। और क्योंकि जो है सीरियल से कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और सीरियल से ही वापस ली जाएंगी, तो लिहाजा आपने जो है अपने रोल नंबर पर जाके बैठना है। आप अगर राइट साइड पर मौजूद है तो इधर कोने में बैठेंगे, लेफ़्ट साइड पे मौजूद है इधर कोने में बैठेंगे, बीच की रो में मौजूद है तो डेस्क के सेंटर में बैठेंगे आप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है कॉपी आपको जब प्रोवाइड की जाएगी तो कॉपी में सबसे पहले राइट हैंड पर रोल नंबर होता है, टॉप पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर में 6 कॉलम होते हैं। सपोज़ करें आपका 6 कॉलम का रोल नंबर है तो आप सारे लिख देंगे। अगर आपका 5 नंबर का रोल नंबर है तो पहले डब्बे में बनाएंगे 0 और बाकी नंबर आप 5 लिखेंगे। आपका 4 नंबर का रोल नंबर है तो पहले 2 डब्बों में 0 बनाएंगे, बाकी में आप रोल नंबर लिखेंगे। तो ये रोल नंबर की तरतीब होती है। उसके बाद नीचे नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है। नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन जो है वो एसएससी पार्ट 1, वो वाला एसएससी पार्ट 1 जो है नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन एसएससी पार्ट 1 होता है। मैट्रिक वालों का एसएससी पार्ट 2 होगा, 9 का एसएससी पार्ट 1। पेपर 9th वालों का 1 होता है, मैट्रिक वालों का 2। और सब्जेक्ट में आप मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री लिखेंगे। जो भी आपका पेपर है, कंप्यूटर है, आप पेपर में नहीं लिखेंगे कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है डेट का कॉलम होता है, डेट डालेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर, आपके बोर्ड पे ही सामने नाम लिखा हुआ होगा स्कूल का, जिस भी स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है उस स्कूल का नाम एग्जामिनेशन सेंटर में आप लिखेंगे। अच्छा, सपोज दैट आपने बी कॉपी ली है तो आप ए कॉपी में राइट साइड पे नीचे देखेंगे तो बी कॉपी का जो सीरियल नंबर है वो ए कॉपी पे लिखेंगे और ए कॉपी का जो सीरियल नंबर है वो बी कॉपी पे रखेंगे। अगर आपने ग्राफ लिया है मैथ्स के पेपर में, अब तो वैसे मैथ्स के लिए 9th वालों के लिए ग्राफ प्रिंटेड आएगा, वरना जो भी चीज़ आपने ली है कि उसका रोल नंबर जो है लाजमी आपने कॉपी पे मेंशन करना है, कॉपी ए पे और कॉपी बी के ऊपर दोनों पे मेंशन करना है। अच्छा, मैथ्स का जो ख़ास तौर पर पेपर होगा ई मार्किंग वाला, वो मैंने अपनी पिछली ई वीडियो के अंदर आपको जो है वो एक्सप्लेन किया था। उसमें एक चीज़ मैं आपको वजाहत कर दूं कि नॉर्मल कॉपीज़ में तो आपने जो भी सवाल करना है वो आप कर लेते हैं, लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सपोज़ करें मैथ के पेपर में सेक्शन ए क्वेश्चन 1 हो गया, सेक्शन बी से लेकर क्वेश्चन 2 से लेकर सपोज़ जो है 24 सवाल हैं आपके पेपर में, टोटल सवाल, तो आपको 24 सफ़े मिलेंगे। उन 24 सफ़ों के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से क्वेश्चन नंबर लिखा होगा Q2, नेक्स्ट पेज पे Q3, Q4, Q5, Q6 पेज पलटते जाएंगे। अब सपोज़ करें आपने सेक्शन बी के अंदर जो है वो क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन गिवन है, 12 तक हैं, तो ये नहीं 13 तक हैं, ये 12 क्वेश्चन आपको गिवन है। 12 में से सपोज़ आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। अब आप 8 अटैम्प्ट करने वाले में क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपने Q2 वाले पेज पर लिख दिया। फिर आपने 3 अटैम्प्ट नहीं करना, आप 4 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप 4 अटैम्प्ट करेंगे। Q3 वाले पेज को ब्लैंक छोड़ देंगे या पेंसिल से निशान लगा देंगे, उसको काटे बाटेंगे नहीं, वहाँ काटा पीटी कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा बेहतर ये है कि उसे खाली छोड़ दें। तो जो सवाल आपने अटैम्प्ट करना है उसी के क्वेश्चन पर सफ़ा नंबर पर जाके करेंगे। उसमें साइड पर मार्किंग होगी, बॉर्डर बना हुआ होगा, उसमें सीज़र कैंची बनी हुई होगी, तो उसके अंदर आपने काम करना है, क्योंकि ये काटने के बाद जो है मशीन में जाएगा। और खुदा के वास्ते राइटिंग ऐसी कीजिएगा जो मशीन पढ़ सके, क्योंकि अक्सर तो उस्ताद भी नहीं पढ़ पाते और ऐसी ख़राब राइटिंग हो गई जो मशीन भी ना पढ़ सके, तो फिर आपके पेपर का अल्लाह ही हाफिज़ है। साफ़ सुथरा काम कीजिएगा। तो ये सेंटर में जाने के लिए कुछ एहतियातें थी, कुछ ज़रूरी हिदायत थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। और अगर किसी चीटिंग वीटिंग के मामले में आप में से, वैसे तो बहुत बुरी बात है, लेकिन किसी भी मैटर के अंदर अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो किसी टीचर से बहस व मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरी उससे माफ़ी मांगें, सॉरी करें, एक्सक्यूज़ करें और फ़ौरन उनसे कहें कि आइंदा मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें, और अपना पेपर को शुरू करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।